जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सॉल्यूशन हुज पीएच डज नॉट चेंज व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन इट। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच चेंज नहीं होती अगर उसमें थोड़ी सी अमाउंट एसिड और बेस की ऐड की जाए यानी शामिल की जाए। तो इसकी टाइप्स पे बात करते हैं। इट हैज़ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स है इसकी? कौन कौन सी टाइप्स है? एक है एसिडिक, दूसरा क्या है? बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक इसकी दो टाइप्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है व्हेन वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे इसका जो पीएच होगा और लेस देन 7 होगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH और CH3COONA। बेसिक बफर सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? ये इसका सेकंड टाइप है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो मिक्सचर से बना हो वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है सिलेबस में वो कौन कौन सी है? वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनियम क्लोराइड। ये है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बस बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन की डेफिनेशन ये है कि बफर सॉल्यूशन हैज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच। द मेथड बाय विच अ बफर कैन मेंटेन इट्स पीएच इज कॉल्ड बफर एक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर आयोनाइजेज इन वाटर एज। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो एसिटिक एसिड और इसका जो साल्ट है CH3COONA, जब ये पानी के अंदर डालते हैं तो इससे CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनता है और CH3COONA जब पानी में डाला जाता है तो इसमें CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ये CH3COO माइनस को एसीटेट आयन कहते हैं। अब अगर हम इसमें ऐड करें एसिड, by adding acid, when acid is added, hydrogen ion of an acid combine with acetate ion to form acetic acid which is already present in solution, so no change in pH। जैसे CH3COO में जैसे भी ये H प्लस है ये एसिड का है, ये एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाता है। अब अगर हम इसमें बेस ऐड करें तो बेस क्या करता है कि when acidic buffer solution gets some base, the OH of base ion combine with H plus of buffer to form water which is already present in it, so no change in the pH। जैसे H plus और OH नेगेटिव वाटर इससे दोबारा बन जाता है। अब हम बेसिक बफर को एक्सप्लेन करेंगे। जब बेसिक बफर को हम पानी में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम प्लस में और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह अमोनियम क्लोराइड वाटर के अंदर अमोनियम प्लस और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड इन इट तो क्या होता है? व्हेन एसिड इज एडेड इन बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड मेंटेन इट्स रिएक्शन विद OH आयन टू फॉर्म वाटर विच इज न्यूट्रल, सो pH डज नॉट चेंज। देखिए जब वो pH चेंज नहीं होगा तो H प्लस और OH आयन नेगेटिव आपस में मिल करके वाटर बनाते हैं। इसी तरह जब हम इसमें व्हेन बेस इज एडेड इन इट, तो व्हेन बेस इज एडेड इन बफर सॉल्यूशन, OH ऑफ बेस कंबाइन विद अमोनियम टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सो नो चेंज इन द pH। इसका जो रिएक्शन है NH4 प्लस और OH नेगेटिव रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब सबसे अहम चीज़ फैक्ट्स अबाउट बफर के बारे में चंद अहम हक़ाइक़। नंबर 1, व्हेन एसिड वीक एसिड एंड इट्स साल्ट और वीक बेस एंड इट्स साल्ट इज एडेड इन वाटर, अ बफर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। यानी अगर आपको बफर सॉल्यूशन बनाना है तो वीक एसिड या उसी का नमक और वीक बेस या उसका कोई नमक लेकर पानी में डिज़ोल्व कर ले तो आपको बफर सॉल्यूशन हासिल हो सकता है। दूसरा, बफर सॉल्यूशन ऑलवेज रेजिस्ट change in its pH when a small amount of acid and base is added। इसका मतलब ये हुआ कि इसका pH is constant, इसका pH हमेशा constant रहता है। When the acid or base is added in buffer, the H or OH ions are produced which reacts with positive and negative। तो
positive and negative ions of buffer are formed, hence pH is made constant. तो buffer solution cannot be formed by adding strong acid and strong base. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, CH3COOH, CH3COONA। एक बफर आपके पास ये है जो कि एसिडिक बफर है, और एक बफर आपके पास NH4OH और NH4Cl है। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ टू प्रिपेयर फोटोग्राफिक मटीरियल, लेदर एंड डाइज। यहाँ पे फोटोग्राफिक मटीरियल, लेदर और रंगसाजी में इस्तेमाल होता है। यूज़ इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड टाइट्रेशन। यूज़ इन स्टैंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर। तो आखिरी यूज़ इसका क्या है? यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर फॉर बैक्टीरिया। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द नेचुरल बफर सोल्यूशन। तो नेचुरल बफर सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन ब्लड है, 7.35 से इसकी pH स्टार्ट होती है, तो 7.45। तो अगर pH 7 से 8 हो जाए तो वी कैन डाई। तो टीयर्स, जो आंसुओं का जो pH होता है 7.40। स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसका जो pH है वो 7.40 रखा जाता है ताकि आई इरिटेशन ना हो। इस तरह दूध का 6.7 से लेकर 6.8 तक है, और इस तरह एग वाइट जो है ना 8.0 से 8.1 तक है। स्टमक जूस का 1.65 से लेकर 1.75 है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, हमारे मैदे के अंदर होता है, जो तमाम फूड मटेरियल को डिकम्पोज करता है। इसी तरह हमारे पास ये टॉपिक एंड हो गया। थैंक यू।